कितने रुपए किलो ककड़ी है? 180 रुपए किलो, आधा किलो 30 का। मार्केट का क्या भाव है? मार्केट से आज अच्छी बात है, हो जा भाई बंद। भाई हम परेशान घने हो गए। एक ककड़ी बेचने वाला यहाँ धरने में 60 रुपए किलो ककड़ी बेच रहा। अनाज है 18 रुपए किलो, ककड़ी है 60 रुपए किलो। तो इस जमींदार का क्या होगा? ये भारत बंद रहने दे, परमानेंट ही बंद रहने दे। जो ककड़ी का मंत्री है उसके और गेहूं के मंत्री की लड़ाई लड़वा दो, दोनों की भीड़ तो करवा दो। क्योंकि अन्न से पैदा सब कुछ होता है, अन्न से जीता है इंसान, ककड़ी से नहीं। नहीं, भारत बंद रखा जाएगा मात्र एकजुटता के लिए कि सब एक हो जाएं, एक रहें, साथ रहें, जिससे कुछ सरकार को लगे कि हाँ किसान लोग हैं, ये चाहते हैं, ये भारत के हैं, भारत के बारे में जानते हैं, तो इसलिए भारत बंद रखा जाएगा और उसका संपूर्ण बहुमत किया जाएगा, उसका पूरा वो करेंगे। हम लोग सब दिल से तन से मन से भारत बंद करने में मदद करेंगे। नहीं, भारत बंद हो चुका है, हसर देखते हैं क्या होता है। अपनी लफ से अपनी उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, उम्मीद अपनी कायम रखेंगे, चाहे कुछ हो। बहरहाल हम नहीं हटेंगे, हम लोग यहाँ से नहीं जानेंगे, भूखे मरें प्यासे मरें कुछ हो, पर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जाएंगे फतेह होने के बाद ही। मेहनत करते हैं, अपना खाते हैं, अपना पीते हैं, छोड़ नहीं सकते। गन्ना छीलते हैं सुबह को जा करके, जब देखते हैं क्या होता, कंधों पे पूली घेर के जब ट्राली में गिरती, उसके बाद पता चलता है क्या होता। एसी में रहने वाले नहीं हैं हम लोग, हमें एसी की ज़रूरत नहीं, हम पंखे में रहने वाले लोग हैं, हाथ के पंखा चलाते हैं और सोते हैं, एसी में नहीं रहते हम लोग। जो यहाँ से डर जाएंगे, यहाँ की गर्मी से डर जाएंगे, डरेंगे नहीं। डरना नहीं सीखा, डटना सीखा, काम करेंगे, काम देंगे। सम्मान है, सम्मान देते, सम्मान लेंगे, सम्मान छिनवाएंगे नहीं अपना। भारत बंद की तैयारी है पक्की, पूरा भारत बंद करेंगे और इन बहरों लोगों को आवाज़ बचाएंगे भारत बंद करके कि ये परेशान का हो रही है दुनिया, इसलिए भारत बंद है। और क्या करेंगे, उनका तक आवाज़ पहुँचाना है। असर होगा? असर क्यों नहीं होगा, असर क्यों नहीं होगा? तुम एक दिन घर में बैठ के देखो, एक दिन काम करने न जाओ तो कितना घर पर असर पड़ता है, कितने वाहन, कितनी दुनिया, कितने काम ठप होएंगे। असर क्यों नहीं पड़ेगा? असर तो पड़ेगा। और आज नहीं असर पड़ेगा, कुछ उनके ऊपर नहीं असर पड़ेगा, पब्लिक पर तो पड़ेगा ना। पड़ेगा तो पब्लिक रोएगी, उन पर आवाज़ पहुँचाएगी कि नहीं पहुँचाएगी? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अपने रोटी बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। भारत बंद क्या है कि हमारा देश बंद पहले ही पड़ा है, क्योंकि रास्तों किसानों का रास्ता पहले ही बंद कर दिया है, तो भारत को बंद करना पड़ेगा। उन लोगों को क्या होता है, बंद होने का मतलब क्या होता है कि लोगों को जोड़ा जाता है, इकट्ठा किया जाता है, बताया जाता है, एक मैसेज दिया जाता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो आप भी हमारे साथ हो। एक मैसेज होता ना, पूरे देश में बात जाएगी कि किसानों ने ऐसा बंद करवाया है, पहले ही बंद होते हैं, तो बात क्या है कि मैंने पहले ही बोला कि मैसेज दिया जाएगा, लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, जागरूक बनाया जाएगा, अलग जगाया जाएगा कि गलत हो रहा है देश में, आप इकट्ठा हो जाओ, देश के खिलाफ साजिश हो रही है, देश को बेचा जा रहा है, किसान को खत्म कर दिया तो देश खत्म हो जाएगा, पूरा देश शामिल होगा। देश में किसान है ना, 70% आबादी देश में किसानों की है। किसानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि किसानों में खेती में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे फिशरी है, हॉर्टिकल्चर है, पोल्ट्री है, लाइव स्टॉक है, तो ये खेती में आते हैं। तो 70% आबादी, 80-90 करोड़ लोग खेती में आते हैं, तो उनको जागरूक होना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि देश खत्म किया जा रहा है। अगर आज युवा देश का किसान खत्म होगा तो देश खत्म हो जाएंगे, पहले बोला। क्यों बताया मैंने? आप मुझे बताइए, 12,500 किसान सुसाइड करते थे, मैं MSP था उसके बावजूद करते थे, MSP होने के बावजूद करते थे। NCRB का डाटा, सरकारी डाटा, सरकार ने माना इस बात को। तो ये तो MSP को खत्म कर रहे हैं, तो अब तो और भी ज़्यादा मरेंगे, समझ रहे हो? ये देश का पहला आंदोलन है कि पहला दूसरे को बोल रहा है कि तेरा भला होगा, और दूसरा पहले को बोल रहा है कि मुझे भला नहीं करवाना, समझ रहे हो? थोड़ा सा और बता दूं अच्छे तरीके से। एक बार क्या था कि एक बच्चा क्लास में डेली लेट आता था, उसके टीचर ने बोला कि भाई तू डेली लेट आता, कुछ अच्छा काम भी किया कर, धर्म भी कमाया कर। तो अगले दिन फिर लेट आया वो, उसने बोला कि आज तू फिर लेट हो गया, क्या हुआ? बोला, वो बोला कि सर मैं आज ना अच्छा काम करके आया हूँ, धर्म कमा के आया हूँ। बोला क्या किया? बोला एक बूढ़ी औरत को रोड पार करवा दिया। बोला इतना टाइम कैसे लगा? फिर बोला कि मना कर रही थी रोड पार करने से। बात क्या है कि ज़बरदस्ती रोड पार करवाया, तो ये कानून वही है, ज़बरदस्ती पार किया जा रहा है, किसान को ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, यही है हालात इसका। और जब तक कानून वापसी नहीं, पहले बोल रहे हैं 2 कानून वापस होना चाहिए, तीसरे कानून का सिर्फ अमेंडमेंट, पूरा कानून वापस नहीं होना चाहिए। आज भगत सिंह को आना पड़ेगा, रिलीवेंसी देखिए, शहीदी दिवस था 2 दिन पहले, आपने सुना होगा। भगत सिंह ने समाजवाद की बात की, 2 कानून लेके आए थे 1929 में, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। तो क्या है कि 2 बिल लेके आए थे, उनके खिलाफ भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था, सेंट्रल असेंबली में, लोगों को जागरूक बनाने के लिए। आपने बंद की बात की ना, उन्हें बम क्यों फेंका था? बम जानबूझ के ऐसा बनाया था जो एक्सप्लोजिव ना हो, हार्म ना पहुंचाए किसी को, पब्लिक प्रॉपर्टी का, आदमी को।
जानबूझ के धमाका किया जाए कि गूंगे पैरों को सुनाने के धमाका जरूरत है। तो आज ये किसान आंदोलन धमाका है, आज हम इकट्ठा हुए हैं, आज भी 2 बिल लेके आए हैं। तीसरे कानून मैंने बोला ना पहले संशोधन किया, सिर्फ एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट वो पहले से पास था, तो 2 कानून वापस होना चाहिए, तीसरे कानून का सिर्फ अमेंडमेंट वापस होना चाहिए। और भगत सिंह की जरूरत है, भगत सिंह को आना चाहिए, समाजवाद को आना चाहिए। जानबूझ के सरकारी वायरस है ये, कोरोना वायरस नहीं है। आप क्या बोल रहे हो? आप मुझे बताइए, साइंटिफिक बात है ये, मैं गलत नहीं बोल रहा, कुछ अच्छी भी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि साइंटिस्ट जो हैं वो सालों की मेहनत होती है, उसने अप्रूव किया इसको कि है ऐसा कुछ। लेकिन क्या है कि हम 4 महीने से बैठे हैं और यहाँ से जो जितनी क्लोजनेस किसानों में होती है यहाँ से कहीं नहीं होगी, घर में भी नहीं होगी। तो 4 महीने से बैठे हैं, 300 किसान मर चुके हैं। एक भी किसान बता दो आप मुझे कि जो कोरोना से मरा हो, नहीं मरा। तो ये तो सरकारी वायरस हो गया ना। जानबूझ के लॉकडाउन किया गया था, जानबूझ को देश को ऐसे बरगलाया गया था कि कुछ ऐसे कानून लेके आए जाएं, क्योंकि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हम अड़ जाते। अब दिल्ली में एक बिल पास हुआ है, उसके खिलाफ सरकार खड़ी है दिल्ली की, इसी टाइम खड़ी होगी साथ की साथ। 5 जून को ये कानून लागू हो गए थे, ऑर्डिनेंस के थ्रू लेके आए थे, देश में लॉकडाउन लगा था, सवाल नहीं पूछेगा। तो ये इसलिए लेके आए थे बैकडोर से कि ये बंद पड़ा देश और निकल जाएगी बात। लेकिन फंस गए ना, टांग पकड़ रखी है, 4 महीने से बैठे हैं, मुश्किल से फंसे हैं। तो इसलिए ये दोबारा लॉकडाउन लागू करना चाहते हैं। ऐसी एनआरसी कैसे खत्म हुआ था? इसलिए तो खत्म हुआ था कि कोरोना आ गया था, लॉकडाउन लगा दिया था। तो ये दोबारा ऐसा करना चाहेंगे, कोरोना केस बढ़ रहे हैं, देश खतरे में आ जाएगा, बीमारी फैल जाएगी, तो देश को बंद किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे हम हटेंगे नहीं यहाँ पे। क्योंकि किसी ने कहा था कि त्रेता युग में दूध मिला, द्वापर में घी, ये कलयुग है प्यारे भैया, मूर्ख बना के पी। ये मूर्ख बना के पी रहे हैं, देश को खत्म कर रहे हैं, ये किसान को खत्म कर रहे हैं, संविधान को खत्म कर रहे हैं। बंगाल इलेक्शन का वही होना चाहिए जो देश में हालात बन चुके हैं, उसके खिलाफ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि सांप की पूंछ काटने से कुछ नहीं होगा। अगर कानून वापस हो गए तो फिर और तरीके से ले आएंगे, सरकार तो उन्हीं की है ना। तो अब क्या है कि पूंछ काटने से कुछ नहीं होगा, अब सांप को मारना पड़ेगा। बंगाल के लोगों को समझना चाहिए। और बंगाल वही स्टेट है जो आज तक MSP नहीं मिलता, वो केवल 6% किसानों को मिलता है, वो हरियाणा, पंजाब, वेस्ट यूपी के लोगों को ही मिलता है। तो आज बंगाल के लोगों को समझना चाहिए कि ये जुमलेबाज सरकार है, इनके पास कुछ नहीं है। वहाँ भी नौकरियों का वादा किया इन्होंने जाके, 2 करोड़ रोजगार थे। बंगाल कहाँ था? हमारे देश में आता है, सेंटर में इनकी सरकार है। तो 2 करोड़ में से कुछ तो आते, 5-10 लाख तो उनके खाते में आते, तो दे देते हो। तो ये क्या है, जानबूझ के ऐसा किया जाएगा कि, तो ये है कि जानबूझ के ऐसा किया जाएगा। लेकिन हम हटेंगे नहीं, पहले बोला जी। सवाल चलो यार, ये क्या है? हाँ, त्योहार तो होने, हम त्योहार मनाएंगे यार। 300 किसान मर चुके हैं, सुसाइड भी कर चुके हैं, हम त्योहार मनाएंगे यार। खुशी का मौका है क्या हमारे लिए? ये देश किसान खतरे में, खुशी का मौका है। आप क्या बात कर रहे हो? त्योहार नहीं मनाया जाएगा, देश को जागरूक किया जाएगा, देश को इकट्ठा किया जाएगा। आज मैंने बोला ना, बार बार बोल रहा हूँ, देश को खत्म किया जा रहा है। तो आज नौजवानों का आंदोलन है, पूरे देश का आंदोलन है। ये किसान लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं? अपने बेटे बेटियों के लिए, जिसके स्कूल की फीस भरी है, किसी बेटी की शादी करनी है, आज खतरे में आ चुकी है उनकी सब कुछ, पढ़ाई लिखाई सब कुछ। तो उनके लिए लड़ाई है, नौजवान के लिए लड़ाई है। आज इस देश में खुश कौन है? न्यू मेडिकल पॉलिसी लेके आए हैं, डॉक्टर नर्स आंदोलन कर रहे हैं। स्टूडेंट आप जंतर मंतर गए होंगे, रेलवे, SSC, GD वगैरह सबके सब आंदोलन कर रहे हैं, सब आंदोलन कर रहे हैं। 4 लेबर कोड लेके आए थे पिछले साल, 29-30 लेबर लॉ होते थे, उन्हें रैशनलाइज करके। तो लेबर लॉ भी खतरे में, लेबर भी आंदोलन कर रहा है, मजदूर भी आंदोलन कर रहे हैं। तो इस देश में खुश कौन है भाई साहब? तो सबका आंदोलन बन चुका है, जन आंदोलन बन चुका है। और यहाँ हटाने वाली बात नहीं, बार बार बोल रहा हूँ मैं। हाँ, जीत तभी होगी जब तक यह कानून वापसी नहीं होगी, घर वापसी नहीं होगी। अंत में खत्म कर दूँ मैं, क्योंकि भगत सिंह की जरूरत है। 2 दिन पहले शहीदी दिवस था, उन्होंने समाजवाद की बात की थी। समाजवाद पूंजीवाद का उल्टा होता है। पूंजीवाद क्या होता है? निजीकरण और उसको पूंजीवाद को बढ़ावा देना, जो पैसा कमाएंगे भाग जाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वही किया, तो आज भी यही करेंगे अडानी अंबानी। तो आज समाजवाद की जरूरत है, भगत सिंह की जरूरत है, इंकलाब की जरूरत है। भगत सिंह ने कहा था कि दिल में रहेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबू वतन आएगी। इनकलाब जिंदाबाद। तो ये बुद्धि का खेल है। अगर किसानों को भी, जमींदारों को ये बुद्धि आ जानी चाहिए कि तुम्हारे अनाज की कीमत है 18 रुपये किलो और ककड़ी वो है 60 रुपये किलो। तो कौन सा कानून है इस देश के अंदर ये इतना डिफरेंस कैसे किया? किसने किया? क्यों किया? राजनीति में फूट डालो, राज करो, डिवाइड एंड डिवाइड रूल। ये समाधान करने होंगे फसलों के, किसान की फसलों के। सबसे नंबर 1 होता है किसान फसल देश के लिए गेहूँ, उसके बाद चावल, फिर मक्का, फिर दाल। ऐसे इनके रेट, मैं रेट तय करके जो कुछ भेजूंगा गवर्नमेंट को, कृषि मंत्री को, वो करने होंगे कृषि मंत्री को, बाकी रेट फैल होंगे।
तैयार रहे, कभी भी बैरिकेड तोड़ना पड़ सकता है। हाँ तोड़ देंगे यार, बिना तोड़ी चल जा काम, हमारा तोड़ने की जरूरत नहीं। जवान भी हमारे, किसान भी हम, जवान भी हम, हमें जरूरत नहीं। हमारे जवान समझ गए इस चीज़ को, उन्हें क्या बेचारों को पता कि मंत्री कैसे कैसे रेट तय करते हैं। ये तो ड्यूटी करते हैं 24 घंटे खड़े होकर। गाँव से ही तो है, हमारा ही तो भैया भर्ती हो रहे सारे गाँव से, इन्हें थोड़ा पता रेट थारी फसल का कौन तय कर रहा, कैसा कर रहा। ये तो अपनी ड्यूटी में व्यस्त रहते हैं। भेड़ रखा अदालतों ने, वकीलों ने, बिजनेसमैनों ने, इन्हें तो ये दुख इस भारत भूमि को ज़्यादा है जनता को। और ये कोई भी सरकार हो जिस काम को हल करती हो, हम उसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कुछ मानेंगे, वरना नहीं। हम ये चीज़ जनता को सिखाओगे भैया, ज़्यादा और तेज़ी से सिखाओगे। आप भी देख लो, एक ककड़ी बेचने वाला 60 रुपये किलो ककड़ी बेच रहा, और इतना मोटा चौड़ा हो रहा। गांव में हम गन्ना छीलते हैं, जिसकी चीनी बनती है, चाय बनती है, मोदी पीता है, सारे मंत्री पीते हैं, उसका रेट देख लो। और एक ककड़ी बेचा, वो गन्ने की पूड़ी छोड़ लो गांव में जाकर, गेहूं की कटाई करो, वो ठीक रहेगा। कश्यप लोग हैं, गुड़ का व्यापार कर रहे गाँव से, गाँव में 250 रुपये कुंटल गन्ना ले रहे, लाला से मिले हुए हैं। गन्ना किसान पिस रहा है गाँव में, 500 रुपये कुंटल भी अगर गन्ने का रेट हो तो तब भी काम नहीं चलता। ये हो जाएगी, अब गेहूँ आ जाएंगे, गेहूँ की किसान की फसल होती है, मजदूरों ने मजदूरी करनी बंद कर रखी। वोट के माध्यम से हम बिल्कुल किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं समर्थन देंगे कि बाद जनता कश्यप ज़्यादा हो गए गाँव में, प्रधानी के हिसाब से ऊपर तक PM तक, और बाद जाट चौधरी कम रह गए। ऐसा हम इस आंदोलन को भी फल नहीं होने देने के बिल्कुल भी। हम जमींदार है, चौधरी लोग हैं, अपने हैसियत से ही चला गए। एक गन्ने का रस पी का चले गाँव में से, कोल्लू में गाँव में किसान रस पी का चला अपनी बुग्गी डाल के, तो गिलास रखा होता था। कश्यप लोग ये कहने लगे जरा चौधरी गिलास धोकर रखिए। इतना अंतर यहाँ इस धंधे में आ रहा है इस बीजेपी सरकार को जिताने के बाद, क्योंकि इसे तो वोट से मतलब था। गांव में सब भी अनजान व्यक्ति है, देश का संस्कृति का इनको कोई ज्ञान नहीं है। सिर्फ वोट डाल दो, पैसे ले लो 1000-1500 रुपये वोट के और डाल दो। इन्हें दुख सुख का किसी को ज्ञान नहीं होता, तो इसलिए ये बीजेपी सरकार जीत गई थी। अब ये ज्ञान भी हमें देना पड़ेगा मंचों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। बंगाल में क्या, मेरी तरफ से तो इस हिसाब से सारे भारत में हार जाओ, मुझे उसका कोई लेना देना नहीं। मैं दुखी होगा ढेर घड़ा इस बीजेपी सरकार हम अपनी बनाओगे, मैं ये चाहता हूँ, इस चक्कर में हूँ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।